स्वागत है दोस्तों आपका कॉन्सेप्ट पॉइंट में। जैसा कि पिछले क्लास में हमने स्टेंजा 1 को सीखा, स्टेंजा 2 हमने जाना। आज जो हम पढ़ेंगे स्टेंजा 3 को और समझेंगे कि स्टेंजा 3 में पोइट क्या कहना चाहता है। तो बात करें कि आप पहले तो क्या करना है ना आपको कि पहले स्टेंजा को बढ़िया से समझना है, सेकेंड स्टेंजा को बढ़िया से समझना है, थर्ड स्टेंजा को बढ़िया से समझना है। इससे क्या होगा कि जब आप आने वाले समय में क्वेश्चंस को आप करोगे तो आपको समझने में वहाँ पे हेल्प मिलेगी कि आपने स्टेंजा में क्या सीखा। ठीक है, तो बात करें इस स्टेंजा की, थर्ड स्टेंजा की, तो यहाँ पर हम देखेंगे एक एक लाइन को पहले समझेंगे स्टेंजा, ताकि आपको याद होना चाहिए। जब हम एक्सप्लेनेशन को पढ़ रहे हो तो आपको ये दिमाग में आना चाहिए कि आपने क्या पढ़ा है ना स्टेंजा में। देखिए पहली जो लाइन यहाँ पे आपको समझनी है। पहली लाइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ओ हाउ फीबल इज मेंस पावर। फीबल मीन्स क्या होता है? वीक होता है, कमजोर होता है। जैसे मतलब मनुष्य की जो शक्ति है वो कितनी कमजोर है। दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल, जब आपका नया अच्छा समय आता है, नया सौभाग्य समय आता है, तो आप उसमें कुछ घंटे को जोड़ भी नहीं सकते हो। कैनोट ऐड अनदर आवर, आप उसमें अलग से कुछ घंटे को नहीं जोड़ सकते हो। एंड नॉट अ लॉस्ट आवर्स रिकॉल, ना तो खोया हुआ समय को आप वापस ला सकते हो। बट कम बैड चांस, अगर बैड चांस आता है तो एंड वी ज्वाइन इट आर स्टैंड, हमें पूरे ताकत से उसकी सामना करना चाहिए। एंड वी टीच, हमें उसको ये भी सिखाना चाहिए आर्ट एंड लेंथ, ताकि इफ सेल्फ्स और एडवांस की, ताकि हम उस चीज को बढ़िया से फेस कर सकें और बढ़िया से उसको समझ सकें। तो बात करें यहाँ पर हम यहाँ पर आप देखोगे कि पहले एक बार हम स्टेंजा को पढ़ लेते हैं फिर से, ठीक है ना। आपने स्टेंजा को समझ ही लिया। तो यहाँ पर है कि हाउ फीबल इज मेंस पावर, दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल कैनॉट एड अनदर आवर, नॉट अ लॉस्ट आवर रिकॉल, बट कम बैड चांस एंड वी ज्वाइन टू इट आर स्ट्रेंथ एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ इफ इट सेल्फ और अस टू एडवांस। तो बात करें हम यहाँ पर, आपने जाना यहाँ पे पढ़ा स्टेंजा 3 को। अब हम एक्सप्लेनेशन को समझेंगे बारीकी ढंग से कि इसमें जो जॉन डॉन है वो थर्ड स्टेंजा में क्या बताते हैं, क्या उनका राय होता है। आइए, द पोएट एक्सक्लेम्ड हाउ वीक ह्यूमन पावर वॉज, मतलब कि पोएट आपको ये बताना चाहते हैं कि एक इंसान की जो शक्ति है वो कितनी कमजोर है। वेन गुड फॉर्चून वुड कम, जब नया समय, जब अच्छा समय इंसान का आता है, ऑन कुड नॉट एड मोर टाइम टू द गुड पार्ट ऑफ दियर लाइफ। जब मतलब पोइट ये समझाना चाहते हैं कि जब मतलब इंसान कितना कमजोर है, जब उसका नया समय आता है यानी कि अच्छा दिन आते हैं, तो उसमें कुछ वो अपने लाइफ का कुछ घंटों को जोड़ भी नहीं सकता है ना। तो ही फेल्ट मिजरेबल। अब यहाँ पर देखिए, जब वो मिजरेबल मतलब होता है दुखी, जब वो दुखी होता है, दैट नो बडी कुड ब्रिंग बैक द लॉस्ट गुड टाइम्स ऑफ दियर लाइफ। जब वो दुखी होता है तो वो इतना मतलब कि अपने पिछले समय को भी वो रिकॉल नहीं कर सकता है, वो वापस ला नहीं सकता है। द पोएट सेड दैट व्हेन द बैड टाइम्स कम, जब बुरी समय आती है तो वी शुड फाइट दैट फेज विथ ऑल आवर स्ट्रेंथ, हमें पूरे ताकत के साथ उसको सामना करना चाहिए। एंड इट वॉज ह्यूमन नेचर, ये हमारी नेचर है कि दैट व्हेन बैड टाइम, जब बुरा समय आता है, कैम वी एक्सटेंडेड द लेंथ द बैड टाइम बाय वरिंग अबाउट इट। हम क्या करते हैं जब बुरा समय आता है तो उसको और भी उसके बारे में सोचते सोचते उस समस्या को और बड़ा कर देते हैं। दैट वी एंड अप, जो कि और एक्सटेंडिंग इट इवन मोर, और ज्यादा उसको पेचीदा कर देते हैं, और ज्यादा उसको बढ़ा देते हैं। बट इफ विल टॉट बैड टाइम्स अ गुड लेसन, यदि अगर बुरा समय आता है आप उसको सही लेसन सिखाते हो, सही तरीके से आप उसका सामना करते हो, देन दिस बैड फॉर्चून वुड नॉट हैम्पर अस आर हैप्पीनेस फॉर द रेस्ट ऑफ लाइफ्स। यानी कि ना तो ये आप पे प्रभाव डाल पाता है, जब बुरा समय आता है, जब उसके साथ आप लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार होते हैं, तो वो आपके दिमाग पर पूरी तरीके से हैम्पर नहीं कर पाता है, पूरे तरीके से प्रभावित नहीं कर सकता आपको, है ना। द पोएट वांटेड टू से दैट, वो ये भी कहना चाहते हैं कि गुड एंड बैड डेज वर पार्ट ऑफ लाइफ, कि बुरा दुख मतलब बुरा समय और अच्छा समय ये हमारे जीवन का एक पार्ट है। एंड वन शुड वेलकम बोथ फेज, बिकॉज दोनों को हमें वेलकम करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। अगर बुरा समय आ रहा है तो उसको भी स्वागत करें, और बढ़िया समय आ रहा है तो उसको भी स्वागत करें, दोनों को। एंड बिकॉज वॉट एवर हैपन, जो कुछ भी हो, विल हैपन एंड नो वन कैन स्टॉप दैट, कोई भी इसको नहीं रोक सकता है, कोई भी इसको नहीं टाल सकता। सो वन शुड नॉट वेस्ट दैट प्रीशियस टाइम, मतलब आपका जो कीमती समय उसको खोने में न व्यतीत करें। एंड वैल्यूबल टाइम बाय थिंकिंग अबाउट, कि उसके सोचते सोचते आप उस टाइम का ही पूरा खत्म कर दें, है ना, सोचने में ही व्यर्थ कर दें। सो व्हाट विल हैपन टुमारो, कि कल क्या होगा,
है ना, ये सोच सोच के आप समय को और भी खराब कर रहे हैं। इंस्टेड वी शुड एंजॉय द प्रेजेंट बाय विनिंग द बैड फॉर्चून विद ऑल स्ट्रेंथ। हमें पूरी ताकत से उसकी सामना करना चाहिए और समझना चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा कि जॉन डॉन है वो किस तरीके से इस स्टेंजा के थ्रू हमें ये बताना चाहते हैं कि जब बुरा समय, मतलब इंसान कितना कमजोर है कि अगर बुरा समय आए या बढ़िया समय आए तो उसमें ना तो वो 1 घंटा जोड़ सकता है ना 1 घंटा को वापस ला सकता है। तो ये इंसान के बारे में बताते हैं। और आपको ये भी समझना है कि किस तरीके से जब बुरा समय और बढ़िया समय हमारे जीवन का एक पार्ट है, यानी गुड टाइम्स और बैड टाइम्स आर पार्ट ऑफ आवर लाइफ, वो हमारे जीवन का एक पार्ट है। उसको हमें स्वागत करना चाहिए और ज़्यादा सोचकर उसको और भी बड़ा नहीं करना चाहिए, हमें फेस करनी चाहिए पूरी स्ट्रेंथ के साथ उस चीज़ को। तो इस तरीके से स्टेंजा थर्ड में आपको पोएट समझाना चाहते हैं और आप इसी तरीके से बारीकी से यहाँ पर आप समझेंगे। और इसको एक बार क्या करना है, आपको स्टॉप कर लेना है और बारीकी से इसको समझना है और पढ़ना है, तब ये दिमाग में आपका बैठ जाएगा, जिसके कारण आप क्वेश्चन करने में सक्षम होगे। तो ये आपको सीखना है। इसी तरीके से आपका लाइफ का भी आप इस पोएट से बहुत कुछ सीख सकते हो। और इसी तरीके से हम नेक्स्ट जब स्टेंजा 4 लाएंगे तो उसको भी आप बढ़िया से देखना है आपको और समझना है। सभी स्टेंजा को आपको समझना है, क्योंकि वो प्ले लिस्ट के रूप में आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, कॉन्सेप्ट पॉइंट बाय उमा सर। सो थैंक यू फॉर टुडे। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आप इसी तरीके से पढ़ते रहें। धन्यवाद।